नमस्कार दोस्तों। पहले हम रघुवंश महाकाव्य के पंचम सर्ग के 65 श्लोक अर्थात 65 तक पढ़ चुके हैं। अभी हम 66 से 70 तक पढ़ेंगे। यह काव्य महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रात्रिर्गता मतिमतां वरमुञ्च शय्यां धात्रा द्विधैव ननु धूर्जगतो विभक्ता तामेकतस्तव बिभर्ति गुरुर्विनिद्रा तस्या भवानपरधुर्यपदावलम्बी। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, अज रात बीत गई, अतः शैया को आप छोड़ें अर्थात निद्रा त्याग करके उठें, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जगत के पालन का भार 2 ही हिस्सों में बांट कर रखा है। उसमें से एक हिस्से के कार्यभार को आपके पिता रघु महाराज निद्रा त्याग कर वहन कर रहे हैं और आप भी उस जगत पालन रूप कार्यभार के दूसरे हिस्से के भार वहन करने वाले के स्थान पर अवलंबन कर अर्थात आप भी उठकर अपने हिस्से के भार को वहन करते हुए पृथ्वी पालन करें, क्योंकि 2 का भार एक नहीं उठा सकता है। तो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं वो सभी जो इसको उठाना चाह रहे थे, अज को वाद्य यंत्र इत्यादि बजा करके स्तुति करके बोल रहे हैं कि हे बुद्धिमान, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ अज अर्थात रघुराज का पुत्र, आप उठिए, क्योंकि रात बीत गई है और सुबह हो गया है, और निद्रा त्यागिए और उठिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जगत के पालन के लिए भार सिर्फ 2 हिस्सों में ही बांट के रखा है। और दो हिस्सों में एक हिस्सा आपके पिता रघुराज और दूसरा हिस्सा जो है वो आप ही हैं जो आपको संभालना है, क्योंकि दोनों भार एक नहीं संभाल सकता है। तो इसलिए अपने भार को आप संभालिए और उठिए जल्दी से, सुबह हो गई है। निद्रावशेन भवताप्यनवेक्षमाणा पर्युत्सुकत्वमबलानिशिखण्डितेव लक्ष्मीर्विनोदयति येन दिगन्तलम्बी सोऽपि त्वदाननरुचिं विजहाति चन्द्रः। निद्रा रूपी रमणी के अधीन हुए आपके विषय में अपनी अनुरक्ति की तरफ रात्रि में खंडिता नायिका की भांति कुछ ध्यान नहीं देती हुई अतः खिन्न चित्त होती हुई लक्ष्मी जिस चंद्रमा के साथ अपने मन को बहलाती थी, वह चंद्रमा भी इस समय पश्चिम दिशा के अंत में जाता हुआ अर्थात अस्त होता हुआ तुम्हारे मुख की कांति की भांति जो अपनी कांति दे उसको छोड़ रहा है अर्थात कांतिहीन हो रहा है। अतः निद्रा को छोड़कर आप जिसका कोई आश्रय नहीं है, ऐसी उस लक्ष्मी को ग्रहण करें अर्थात उठें। उठाने के लिए कितना कुछ ये विशेषण लगा रहे हैं, क्योंकि वो सोए हुए हैं और सुबह हो गई है और चंद्रमा अस्त होता हुआ छिपता जा रहा है। तो उसके बारे में मतलब आज को उठाने के लिए वो बहुत कुछ विशेषण कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि निद्रा रूपी रमणी के अधीन हुए आप, निद्रा रूपी जो रमणी है, रमणी अर्थात अप्सरा नायिका कुछ भी मान लें, वो रमणी है तो रमण कर रही है जो, ऐसे निद्रा रूपी रमणी के अधीन हुए आपके विषय में अपनी अनुरक्ति की तरफ रात्रि में खंडिता नायिका की भांति कुछ ध्यान नहीं देती हुई अतः खिन्न चित्त होती हुई लक्ष्मी जिस चंद्रमा के साथ अपने मन को बहलाती थी, वह चंद्रमा भी इस समय पश्चिम दिशा में के अंत में जाता हुआ अर्थात अस्त होता हुआ तुम्हारे मुख की कांति की भांति जो अपनी कांति दे उसको छोड़ रहा है अर्थात कांतिहीन हो रहा है। कौन? चंद्रमा। अतः निद्रा को छोड़कर आप जिसका कोई आश्रय नहीं है ऐसी उस लक्ष्मी को ग्रहण करें अर्थात उठें। आप उस लक्ष्मी का ग्रहण करें और उठें, ये बोल रहे हैं।
त्वल्गुणा युगपदुन्मिषितेन तावत् सद्यः परस्परतुलमधिरोहतां द्वे प्रस्पन्दमानपरुषेतरतारमन्तश्च क्षुस्तव भ्रमरं च पद्मम्। इस लक्ष्मी के स्वीकार करने के कारण से सुंदर जो साथ ही साथ एक ही क्षण में आँख का खुलना और कमल का खिलना, ये दोनों व्यापार हैं, उनसे शीघ्र उसी क्षण में दोनों ही परस्पर एक दूसरे की बराबरी को प्राप्त करें। वे दोनों कौन? एक तो भीतर कुछ कुछ चलती हुई चिकनी काली पुतलियों वाली तुम्हारी आँखें और दूसरी भीतर कुछ कुछ चलते हुए भंवरों से युक्त कमल, अर्थात साथ ही साथ खुलने और खिलने से आँखों की और कमलों की पूर्ण रूप से समानता हो जाएगी, अर्थात आप आँखें खोलें कमल खिल रहे। यहाँ भी कितना विशेषण दिया है, यहाँ भी आँखों की तुलना कमल से की है, तो उपमा अलंकार है। कहा है कि जिस प्रकार से कमल बंद होता है और जब खिलता है तो उसके अंदर जो भंवरा है वो बंद, जब कमल होता है तो वो अंदर अंदर घूमता रहता है चिकना सा, तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि आप आंख बंद किए हुए हैं, आपके अंदर में जो पुतली है वो चिकनी सी वो घूम रही है। तो जैसे कमल खिल रहा है वैसे ही आप भी अपनी आँखों को खोलें और उठिए। तो ये तुलना करते हुए और उनको आँख खोलने के लिए बोल रहे हैं। वृन्ताच्छलथं हरति पुष्पमनोकहानां संसृज्यते सरसिजैररुणांशुभिन्नैः स्वाभाविकं परगुणेन विभातवायुः सौरभ्यमीप्सुरिवते मुखमारुतस्य। प्रातःकाल की वायु स्वाभाविक तुम्हारे मुख के निःश्वास वायु की सुगंधि के समान सुगंधि को दूसरे के गुण से, अर्थात दूसरे से प्राप्त किए हुए गंध के द्वारा प्राप्त करने की इच्छा से मानो वृक्षों के शिथिल हुए पुष्पों के वृंत अर्थात फूलों के बंधन स्थानों के अलग कर रहा है और सूर्य के किरणों से विकसित कमलों के साथ संगत हो रहा है, अर्थात फूलों के और कमलों के गंध को ग्रहण करता हुआ बह रहा है। अतः सूर्योदय का समय हो रहा है, आप उठें। उठाने के लिए देखिए कितने श्लोक लिखे गए हैं, बार बार उनको बताया जा रहा है कि कैसे क्या हो रहा है और आप जल्दी उठिए, सुबह हो गई है। वो बोल रहे हैं कि आप जो श्वास ले रहे हैं वो वायु स्वाभाविक है, प्रातःकाल की वायु स्वाभाविक है, तुम्हारे मुख के निश्वास वायु की सुगंधि के समान सुगंधि को दूसरे के गुण से, अर्थात दूसरे से प्राप्त किए गए गंध के द्वारा प्राप्त करने की इच्छा से मानो वृक्षों के शिथिल हुए पुष्पों के वृंत अर्थात फूलों के बंधन स्थानों से अलग कर रहा है और सूर्य के किरणों से विकसित कमलों के साथ संगत हो रहा है, अर्थात फूलों के और कमलों के गंध को ग्रहण करता हुआ बह रहा है। अतः सूर्योदय का समय हो गया, उठो। मतलब ये जितनी गंध है, जितनी सुगंध है, वो सब वो इंतजार कर रहे हैं कि वो हमको ग्रहण करें इत्यादि। तो स्वाभाविक जो वायु है वो इनके मुख के निश्वास वायु की सुगंधि के समान सुगंधि को दूसरे गुण से अर्थात दूसरे के से प्राप्त किए गंधे के द्वारा प्राप्त करने की इच्छा से वो इच्छा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बता रहे हैं विशेषण अर्थात तुलना करते हुए कि तुम जल्दी से उठिए। ये सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जितने भी प्रकार के गंध हैं आपके श्वास के द्वारा अंदर जाने के लिए, और सूर्योदय हो चुका है, जल्दी से आप उठिए। तो ये भी उठाने के लिए ही एक श्लोक बनाया गया है। लास्ट है हमारा, ताम्रोदरेषु पतितं तरुपल्लवेषु निर्धौतहारगुलिका विशदं हिमाम्भः
आभाति लब्धपरभागतया धरोष्ठे लीलास्मितं सदशनार्चिरिव त्वदीयम्। ताम्र के समान लाल वर्ण से युक्त जिनका मध्य भाग है, ऐसे वृक्षों के नवीन पल्लवों में गिरी हुई स्वच्छ मोतियों की हार के गुच्छे की भांति विमल ओस की बूंदें उत्कर्ष को प्राप्त किए हुए होने से जैसे नीचे के ओष्ठ में तुम्हारी दांतों की कांति के सहित लीला पूर्वक मंदहास्थ सुशोभित होता है, उसी भांति सुशोभित हो रहा है, अर्थात सूर्योदय होना चाहता है। अतः आप उठें। फिर से सब उठने के लिए ही ये जितने श्लोक बनाए गए हैं, बोल रहे हैं कि ताम्र के समान लाल वर्ण से युक्त जिनका मध्य भाग है, किसका? अज का। और ऐसे वृक्षों के अज का नहीं है, ताम्र के समान लाल वर्ण से युक्त जिनका मध्य भाग है, ऐसे वृक्षों के नवीन पल्लवों में गिरी हुई स्वच्छ मोतियों की हार के गुच्छे की भांति विमल ओस की बूंदें उत्कर्ष को प्राप्त किए हुए होने से जैसे नीचे की ओष्ठ में तुम्हारी दांतों की कांति के सहित लीला पूर्वक मंदहास सुशोभित होता है, उसी भांति सुशोभित हो रहा है, अर्थात सूर्योदय होना चाहता है। अतः आप उठे। तो सूर्योदय का यहाँ पर तुलना किया है कि जिस प्रकार से लाल वर्ण से युक्त मध्य भाग है ताम्र के समान, और वृक्षों के नवीन जो पल्लव हैं, पल्लव मतलब शाखाएं हैं या पत्र हैं, वो कैसे हो रहे हैं? वो गिरी हुई, नीचे गिरे हुए नवीन जो पल्लव हैं, जो पत्ते हैं कोमल कोमल, वो नीचे गिरे हुए स्वच्छ मोतियों के हार के गुच्छे की भांति विमल ओस की बूंदें उत्कर्ष को प्राप्त कर रहे हैं। किसको? ओस के बूंदों के उत्कर्ष को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे जैसे नीचे के होष्ठ में तुम्हारी दांतों की कांति, मतलब आज के होष्ठ के जो दांत हैं नीचे के, उनमें कांति जो सहित लीला पूर्वक मंद हास्य सुशोभित हो रहा है। मतलब मंद हास्य मतलब स्मित हास्य सुशोभित हो रहा है, उसी भांति सुशोभित हो रहा है, अर्थात सूर्योदय होना चाहता है, वैसे उसी भांति सूर्योदय भी होना चाह रहा है। तो इसलिए आप उठिए। उनको उठाने के लिए इतना कुछ आडंबर कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर कल लास्ट 6 श्लोक बचेंगे, तो उनको हम पढ़ के इसको पूरा ख़त्म करेंगे। ये हमारा ग्रंथ समाप्त हुआ कल। तो ठीक है, बने रहिए चैनल में। कल भी देखिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, और पढ़ते रहिए। फिर नेक्स्ट ग्रंथ लेकर आएंगे। धन्यवाद।